हे डियर नर्सेट 8 एंड आरआरबी एस्पिरेंट, तो आप लोग कैसे हैं? आई एम विकी जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एम्स गोरखपुर। तो फाइनली ये वाला वीडियो लाने जा रहा हूँ, दैट इज द स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर नर्सेट 8 मेंस एंड आरआरबी की 10 या 12 दिन जो भी है उसमें मैं कैसे पढ़ूँ कि या चाहे तो दोनों एग्जाम निकल जाए तो वेरी गुड, नहीं तो दोनों में से एक में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सो इस वीडियो में यही देखेंगे सॉरी नर्सेट 8 मेंस एंड आरआरबी के लिए कंबाइंड स्ट्रेटेजी, जिसके लिए अब 10-12 दिन बचे हैं मुश्किल से। ठीक है, सो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी यही है कि नर्सेट 8 मेंस के लिए कि डू नॉट वेट फॉर योर नर्सेट 8 प्री रिजल्ट। नर्सेट 8 प्री रिजल्ट देखिए, एम से कोई अपडेट नहीं आता, डायरेक्ट रिजल्ट आता है। आप सभी लोग पूछते मेरे से कि सर रिजल्ट का कोई अपडेट है क्या? देखो, रिजल्ट का अपडेट नहीं आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो एम से कभी भी रिजल्ट दे सकता है, हो सकता है तो आज शाम तक आ जाए, या हो सकता है तो विथ इन अ वीक, एक हफ्ता भी ले ले। ठीक है, तो जब तक आप नर्सेट 8 प्री का रिजल्ट का वेट करेंगे तब तक आपका बहुत लेट हो चुका होगा। इससे अच्छा है कि नर्सेट 8 प्री का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कटअप बहुत कम जाएगा इन ईच कैटेगरी। तो आपका कितना भी आ रहा है, ठीक है, 35 से 40 से ऊपर आ रहा है तो आप अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए फॉर नर्सेट 8 मेंस एंड आरआरबी। तो कटअप का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपका रिजल्ट 35 से ऊपर जितना भी आ रहा हो, मान के चलिए कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, यू आर द प्रोबेबल कैंडिडेट, तो आप नर्सेट 8 प्री का रिजल्ट वेट ना करें, प्रिपरेशन शुरू कर दे। सो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी यही है। चलो देखते हैं दूसरा स्ट्रेटेजी। ठीक है, एंड दूसरा स्ट्रेटेजी में क्या है कि डिफरेंस बिटवीन आरआरबी नर्सेट 8 मेंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या है बिटवीन आरआरबी एंड नर्सेट 8 मेंस। ठीक है, सबसे पहले तो यही जानना है कि भाई कैसे दोनों के लिए पढ़ना है, तो पहले जानना पड़ेगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जितना कि मैं आरआरबी का पहले वाला पेपर देख के पता चला एंड नर्सेट 8 मेंस में पेपर देखते रहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे को पता चला कि देखिए नर्सेट 8 मेंस में तो नॉन नर्सिंग नहीं ही आता है, मगर आरआरबी में नॉन नर्सिंग आता है एंड इवन टॉप लेवल आता है। ठीक है, इवन मैथ आपको टॉप लेवल पूछा जाएगा, इवन रीजनिंग आपको टॉप लेवल पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स टॉप लेवल पूछा जाएगा। ऐसा क्यों? आरआरबी में नॉन नर्सिंग क्यों टॉप? क्योंकि आरआरबी एक मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड बॉडी नहीं है, ये कोई नर्सिंग बॉडी नहीं है जिसमें वो नर्सिंग का ज़्यादा फास्ट पूछ के नॉन नर्सिंग इजी पूछेगा। आरआरबी मतलब वही एक ऐसा बॉडी है जो ग्रुप डी, ग्रुप ए, रेलवे के लिए एग्जाम कराता है, जिसमें कि करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करता है। तो उन्हीं लोग पेपर सेट करेंगे, तो आपका नॉन नर्सिंग आपका नर्सिंग का पेपर भी उन्हीं लोग बनाएंगे। सो ये लोग नॉन नर्सिंग पोर्शन थोड़ा टफ ही देते हैं, क्योंकि ये नॉन नर्सिंग बॉडी है, हॉस्पिटल से रिलेटेड बॉडी नहीं है। ये वो बॉडी है जो अपने सारे रिक्रूटमेंट में मतलब मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर से ही अपना सारा रिक्रूटमेंट भरते हैं। तो इनको आदत है मतलब टॉप पूछने की, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर जो भी हो, जीके, इनको आदत है टॉप पूछने की। तो आई एम डैम श्योर कि जो आपका आरआरबी का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम होना है उसमें भी आपका नॉन नर्सिंग हार्ड आएगा। नर्सिंग पार्ट अब देखते हैं इसके बाद। नर्सिंग पार्ट फॉर नर्सेट 8 मेंस लिटिल बिट टफ देन आरआरबी। आरआरबी से थोड़ा सा टफ आएगा, आरआरबी में थोड़ा सा आपका नर्सिंग पार्ट इजियर रहेगा, वन लाइनर रहेगा, सिंपल टू सिंपल रहेगा। सो कौन सा बुक प्रीफर करें कि दोनों का दोनों हो जाए? ठीक है, सो बुक्स फॉर नर्सेट 8 मेंस एंड आरआरबी दोनों के लिए सेम बुक्स, पीआर, मिशन हाइव एंड टारगेट। इन तीनों में से कोई भी एक थ्योरी एंड पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है। ठीक है, पीवाईक्यू एंड थ्योरी, एंड आपको हो सके तो कोचिंग का थ्योरी आप किए हैं तो कोचिंग का थ्योरी मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपको पूरा बेसिक से एडवांस पढ़ा देता है। कोचिंग के थ्योरी कंपलसरी, एंड इन तीनों बुक में से एक, एंड पीआर जो एमसीक्यू है वो 100% करना है। ठीक है, क्या क्या करना है? तो कोचिंग का थ्योरी आपको कर लेना है, इन तीनों बुक में से एक थ्योरी पढ़ लेना है, एंड पीआर का जो एमसीक्यू रहता है वो 100% करना है। आपको आरआरबी में काफी फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड साउंडर्स एंड मोस्बी, व्हाट अबाउट साउंडर्स एंड मोस्बी? मैं पहले भी स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बता चुका हूं कि साउंडर्स एंड मोस्बी आर द फादर ऑफ ऑल नर्सिंग बुक्स। ठीक है, यदि आपने ये दो किताब यदि आपने ये दो बुक्स सॉल्व कर लिए, आई डोंट थिंक यू नीड टू रीड पीआर, मिशन, टारगेट हाई। कोचिंग थ्योरी करना सही है, मगर वो भी नहीं करेंगे तभी। साउंडर्स एंड मोस्बी आर द फादर्स ऑफ ऑल नर्सिंग बुक्स। ठीक है, बट
अभी का जो नर्सेट लेवल का जो पेपर देखेंगे, उसका टफनेस देखेंगे, तो हमको नहीं लगता कि साउंडर्स एंड मोजबी आर कंपल्सरी, ठीक है। पीआर मिस इनसे भी सिलेक्शन हो सकता है, बट इफ यू वांट रैंक 1, एक लड़की ने कमेंट किया था कि रैंक लेके यदि आपको रैंक 1 लेकर आना है तो साउंडर्स एंड मोजबी आपको एब्सोल्युटली नेसेसरी। बस जिसको सिलेक्शन चाहिए 100, 200, 300 रैंक चाहिए, दिस बुक्स आर इनफ अकॉर्डिंग टू नाउ। बट यदि आप ऑलरेडी साउंडर्स एंड मोजबी पढ़ रखे हैं तो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज देम, दे आर द फादर्स ऑफ ऑल नर्सिंग बुक। ये सारे बुक इसी बुक का कॉपी है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे। नाउ स्ट्रैटेजी नंबर 1, ये पहले मतलब प्री स्ट्रैटेजी था, मतलब वो तो स्ट्रैटेजी का स्ट्रैटेजी था। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी 1, 2, 3 ऐसे चलेंगे। डू नॉट ट्राई न्यू बुक्स, न्यू कंटेंट, न्यू कोर्सेज। अब इस टाइम पे आके मैं एक नया किताब पकड़ूंगा, पूरे की पूरा किताब पढ़ डालूंगा, वैसा नहीं होने वाला है। जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी को रिपीट करना है, उसी पे कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। सो कोई भी नया किताब, न्यू कंटेंट, न्यू कोर्सेज ट्राई नहीं करना है। जो ऑलरेडी पढ़ रखे हो वही पढ़ना है, चाहे मिशन, चाहे पीआर, चाहे कोई भी हो। अब नया किताब ट्राई नहीं करना है। एंड साउंडर्स एंड मोजबी ओनली ये पहले से सॉल्व करके आते हो तो, मतलब पहले से पढ़ रखे हो साउंडर्स मोजबी, तो साउंडर्स मोजबी पढ़ो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मगर जो मैं किताब बताया उससे भी सिलेक्शन पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, ठीक है। बुक्स लाइक पीआर, मिशन, टारगेट हाई, ये बुक्स इनफ है फॉर आरआरबी एंड नर्सेट मेंस। मगर साउंडर्स एंड मोजबी क्या रखे हो तो वेल एंड गुड, उसको आप जरूर पढ़ें, ठीक है। तो चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 2 पे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मेरे को एक डीएम आया था कि सर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था उससे सारा का सारा क्वेश्चन आया था नर्सेट प्री में। तो अफसोस आया कि मैं ऐसा पूरा एकदम टोटल बहुत सारे पेपर देखा एंड बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखा था, बहुत सारे सर का मतलब जो भी इम्पोर्टेंट सारा का कलेक्ट किया एंड आपको प्रोवाइड किया था अबाउट 250+ इंपॉर्टेंट टॉपिक। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर देखिए। वहां से आपका नर्सेट 8 मेंस में भी आप देखेंगे कि आपका 70-80% प्लस क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आना है, यही टॉपिक से रिपीट होना है। तो गेन कॉन्फिडेंट इन दिस टॉपिक, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक है। क्योंकि नर्सेट 8 मेंस के लिए भी आई डोंट थिंक कि आपको 65+ लेके आएंगे आउट ऑफ 100, आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा फॉर यूआर एंड ओबीसी, ठीक है। यूआर एंड ओबीसी की बात कर रहा हूँ, बाकी का नर्सेट 8 मेंस का बाद में कट ऑफ डिसाइड करेंगे। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी इंपॉर्टेंट रहता है। आप चाहे तो मेरे वाला वीडियो देखें, नहीं तो खुद से भी कुछ टॉपिक अगर कलेक्ट किए हैं तो देख सकते हैं। उस वाला वीडियो का जो भी है लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो का लिंक, ठीक है। चलते हैं दिस पॉइंट पे। नाउ स्ट्रेटेजी नंबर 3, अंडरग्राउंड हो जाओ भाई। 10-12 दिन बचे हैं अपने पास, 10 to 12 days आर लेफ्ट विथ अस। इन 10-12 दिन में अंडरग्राउंड हो गए तो हमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रहा है। सो 10-12 दिन अंडरग्राउंड हो जाओ, लाइफ सेट कर लो। अंडरग्राउंड मीन्स एकदम सोशल मीडिया छोड़ दो, दोस्त मुलाकात सब छोड़ दो, खाना खाओ, अच्छे से पढ़ो, टाइम से सुतो, सब अंडरग्राउंड, बस पढ़ाई, खाना एंड सुताई, ठीक है। चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 4 पे। 12 to 14 आवर्स ऑफ स्टडी जरूर करना चाहिए आपको, ठीक है। 12 to 14 आवर्स प्लस स्टडी आपको जरूर करना चाहिए इस समय पे, क्योंकि आप यदि पर डे इतना कर ले रहे हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एक पक्का हो रहा है। आरआरबी, नर्सेट 8 मेंस दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो इफ 10-12 दिन हमको अंडरग्राउंड होकर 12 to 14 आवर्स स्टडी करने से एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिल जा रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या है। सो अब जितना मेहनत कर लिए, डोंट लेट देम गो इन वेन, डोंट लेट देम वेस्ट। आप 12 से 14 घंटा पढ़िए, अंडरग्राउंड हो जाइए, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। एंड व्हाट अबाउट दोज नर्सिंग ऑफिसर्स जो ऑलरेडी कहीं पे ड्यूटी कर रहे हैं एंड वो नर्सेट 8 मेंस दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्या कहूँगा, वेट फॉर नर्सेट 8 प्री रिजल्ट। जैसे नर्सेट 8 प्री रिजल्ट आ रहा है, आपका मेंस में सिलेक्शन हो रहा है, अप्लाई CL, EL जो भी है आप तुरंत लिख ले और अपना प्रिपरेशन मई 2 तक अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो CL छुट्टी लेकर अपना पढ़ाई शुरू कर दे, दोज वर्किंग एनो, ठीक है ना। चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी इज रिमेन हेल्दी। देखो भाई, इस 10-12 दिन में अपने आप को डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, फीवर मतलब जुखाम, ये सबसे दूर रखना, ठीक है। ये सब रखोगे
एफिशिएंसी ऑटोमेटिक घटेगा। कोई मतलब मच्छरदानी लगा कर रखो, हेल्दी खाना खाओ कि आपको डायरिया टाइफाइड जैसे कुछ ना हो, मतलब अच्छे से मतलब एकदम फ्रिज का पानी मत पियो, मतलब हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, हेल्दी टाइम पे सो, क्योंकि इस समय आपके हेल्दी रहेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई अच्छे से करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। सो रिमेन हेल्दी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आई हैव एवर डिस्कस्ड। ओके, तो चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 6 पे। व्हाट अबाउट स्ट्रेटेजी नंबर 6? मेजर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस, माइनर सब्जेक्ट बस PYQ एंड 1 मैराथन क्लास देख भी लोगे तब भी चलेगा। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट मीन्स क्या? मेजर सब्जेक्ट मीन्स साइकेट्रिक इज द मस्ट मेजर सब्जेक्ट फॉर नर्सेट। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट मतलब साइकेट्री, मेजर सब्जेक्ट मतलब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, MSN, OBG, पेडिया, इन द सीक्वेंस आई हैव टेल। सबसे मेजर सब्जेक्ट ए, उसके बाद 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 कम्युनिटी। यू कैन कीप कम्युनिटी एट नंबर 5 एंड पेडिया एट नंबर 6। ठीक है, तो दीज आर द मेजर सब्जेक्ट। रिमेंबर साइकेट्री इज द मेजर सब्जेक्ट फॉर नर्सेट। नर्सेट के लिए साइकेट्रिक मेजर सब्जेक्ट है, बट RRB में आपको साइकेट्रिक से कम पूछा जाएगा। ठीक है, सो मेजर सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें। व्हाट अबाउट माइनर सब्जेक्ट? तो माइनर सब्जेक्ट को आपको उसका बस PYQ भी देख लेंगे ना माइनर सब्जेक्ट का, तो वो भी चलेगा, और एक मैराथन क्लासेस भी देख लेंगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, ऑलरेडी नर्सेट 8 प्री के मैराथन क्लासेस चला दिए होंगे, वही सब देखिए। लाइव क्लासेस कभी मत देखिएगा एग्जाम के टाइम पे, लाइव क्लासेस में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 7 पे, दैट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन। प्री में भी आया था भर भर के, 20+ आया था, मेंस में भी आएगा भर भर के, मे भी 20+ ना जाए मगर 10+ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो 10+ इन मेंस इज एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। 10 मार्क्स आपको इजीली मिलेगा, क्योंकि इमेज बेस्ड जनरली इजी रहता है, हाई गेनिंग क्वेश्चन रहता है। सो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पे कंप्लीट फोकस रखिएगा। इसको एफिशिएंसी बनाने के लिए एक इमेज बेस्ड का जो भी PDF है, मैं 400 से 500 जो इमेज था उसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया हूँ। प्लस अब क्या किया हूँ, टारगेट हाई का जो सारा इमेज है मैं उसको फोटो खींच के एक PDF बना के टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ कल या परसों में। ठीक है, तो उसके लिए वेट करें, टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़े, उसका भी लिंक है जो कमेंट में पिन रहेगा। तो अभी तक 2 कमेंट में पिन कर चुका हूँ, करूंगा एक जो PYQ है 250 इंपोर्टेंट टॉपिक्स उसको, और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन रहेगा। तो इमेज बेस्ड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन। ठीक है, नर्सेट प्री रिजल्ट, अब देखिए 1 या 2 दिन में इसको आना ही आना है, इससे आप बच नहीं सकते। सो अभी भी जब तक रिजल्ट नहीं आया है आपका स्कोर, मतलब ऑलरेडी मैं पूरा का पूरा आंसर की डाल चुका हूं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं आपका कितना आ रहा है। ठीक है, इफ हाई आ रहा है, ठीक है, इफ हाई आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप 30 मार्क खान हो गए हो। ठीक है, प्री में सबका सिलेक्शन हो जाता है भाई, 12,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, 12,000+ को, प्री में सबका सिलेक्शन हो जाता है। आप 30 मार्क खान नहीं हो, सबका होता है भाई। मतलब वो एक सुने हो ना कहावत कि अब घोड़े के रेस में गधा भी दौड़ेगा, तो प्री में सबका सिलेक्शन होता है। कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आपका चाहे 80 क्यों ना आउट ऑफ 100 कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जब तक आप नर्सेट मेंस में सेलेक्ट नहीं हो जाते, अच्छा रैंक नहीं लाते, आप अनसिलेक्टेड हो, आप जॉबलेस हो। ठीक है, सो प्री का रिजल्ट से मोटिवेट या डिमोटिवेट, मतलब मोटिवेट तो होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अंडर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। प्री का रिजल्ट से स्कोर हाई आ रहा है तभी अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखे, एंड स्कोर लो आ रहा है तभी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है भाई। मेरा खुद का रिजल्ट बताता हूँ। ठीक है, मेरा प्री में 42 था, मेंस में 66 आया था। व्हाट इफ मैं 42 आने के बाद अंडर फिर भी ये कितना 95 परसेंटाइल था। ठीक है, 42, तो व्हाट इफ मेरा 42 आने के बाद मैं अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता, 66 ले आता, मगर नहीं, मैं उन्हीं चीज़ों को पढ़ा जो मैं अभी स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ, सेम टू सेम अप्लाई किया था, सेम टू सेम आपको बता रहा हूँ। मेंस में मेरा 66.66 आया था एंड आई वाज गेटिंग गुड रैंक, मैं जरूर डिजायरेबल एम्स मेरे को मिला। ठीक है, सो प्री का रिजल्ट से मोटिवेट, अंडर कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि प्री में अब इस बार 2200 सीट है और 12,000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो सारे लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। प्री में सिलेक्ट हो इसका मतलब ये नहीं कि आप 30 मार्क खान हो गए हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट बने। ठीक है, सो चलते हैं 9 नंबर पे,
क्वेश्चन 11 इन नर्सेट 8 मेंस वर्सेस नर्सेट 8 प्री एंड आरआरबी। नर्सेट 8 प्री आपने दे दिया, अब आपको लग रहा है कि नर्सेट 8 मेंस में एंड आरआरबी में क्वेश्चन कैसा आएगा। मेरा एक्सपीरियंस है नर्सेट 6 का एक्सपीरियंस है, नर्सेट 7 का पूरा पेपर देखा हूँ, स्टूडेंट से डील किया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ, बहुत सारे टॉपर्स जो सेलेक्ट हुए हैं उनका रिव्यू वीडियो आपको दिया हूँ, ठीक है। सो आई नो वेरी वेल अबाउट नर्सेट 6 एंड 7 प्री एंड मेंस पेपर, ठीक है। तो मेरा बिलीव करिए आपका नर्सेट 8 मेंस का पेपर है ना, नर्सेट 8 मेंस का पेपर will be equivalent। कैसे करते हैं इक्विवेलेंट को, ऐसे करते हैं ना, सेम लाइक नर्सेट प्री, कोई टफनेस नहीं रहेगा, सेम टू सेम, मतलब वो उसी लेवल का पेपर आएगा। कभी कभी मेरे नर्सेट 6 में तो ये देखा गया था नर्सेट प्री पेपर वाज टफ, नर्सेट मेंस पेपर वाज इजियर। सो सेम टू सेम आएगा, 1 लाइनर भी आएगा, मिक्स भी आएगा, 2 लाइनर भी आएगा, प्रायोरिटी वाइज भी आएगा, सिनेरियो बेस्ड भी आएगा। सेम प्री में जैसे पूछा गया तो सेम टू सेम, ऐसा नहीं है नर्सेट मेंस है तो एकदम हुआ मतलब एकदम टफ पूछेगा, कुछ नहीं, सेम प्री लाइक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आरआरबी का बात करें तो आरआरबी में आपको नर्सेट प्री से भी इजी पूछा जाएगा, नर्सिंग पार्ट जो भी है वो नर्सेट प्री से इजी पूछा जाएगा, एंड नॉन नर्सिंग पार्ट नर्सेट प्री में जो आया था उससे डिफिकल्ट पूछा जाएगा। सो नर्सेट प्री एंड आरआरबी में कंपेयर करें तो नॉन नर्सिंग पार्ट will be tougher than nurset 8 pre and nursing part will be easier than nurset 8 प्री। तो मैं क्वेश्चन लेवल बता दिया, आप उन्हीं किताब को पढ़ें जो मैं बताया हूँ, ठीक है। कोई टफनेस नहीं, नर्सेट मेंस है तो साउंडर्स मोज भी पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि पढ़े हो तो वेल एंड गुड, आपको पढ़े, नहीं पढ़े हो तो डोंट वरी, कोई उसके बिना भी 100% सिलेक्शन होता है। बहुत लोगों को देखा है, और मैं अपने मतलब जो भी टॉपर का इंटरव्यू लिया था सबने बताया था कि साउंडर्स एंड मोज भी आर नॉट कंपल्सरी फॉर नाउ डेज फॉर नर्सेट, ठीक है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे। PYQ will be repeated, okay, this is the most important। PYQ भाई रिपीट होगा नर्सेट मेंस में, आरआरबी में। एंड PYQ ऐसा नहीं कि उठ के आ जाएगा, दे विल बी लिटिल मॉडिफाई करेंगे, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करेंगे, बट आंसर उनका वही रहेगा, PYQ वही रहेगा। PYQ सॉल्व किए हो तो आप कर लोगे। सो PYQ विल बी रिपीटेड, PYQ देखना मत भूलना, MCQ सारा PYQ है, उसको देखना मत भूलना। एंड नर्सेट मेंस का जो पेपर है, नर्सेट प्री का जो पेपर है, नर्सेट का जो पेपर है उसको देखना मत भूलना। PYQ विल बी रिपोर्टेड। एंड आरआरबी का जहां तक है मैं ट्राई करूंगा कि इसका सारा क्वेश्चन कलेक्ट करके एक PDF बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं, तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना मत भूले। प्रॉपर स्लीप मस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर स्लीप भाई। एक मेंस प्री क्लियर कर लियो, मेंस है, आरआरबी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रात भर सोओगे नहीं, 3-4 घंटा सोओगे। आपको प्रॉपर 6 to 7 आवर्स प्रॉपर स्लीप लेने ही लेने। 6 to 7 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्लीप इज नेसेसरी, एब्सोल्यूट नेसेसरी फॉर योर होल डे इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी, ठीक है। होल डे इफेक्टिव स्टडी करने के लिए 6 to 7 आवर्स ऑफ प्रॉपर स्टडी इज स्लीप इज नेसेसरी, ठीक है। सो आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, इससे आपका क्या होगा, आप हेल्दी भी रहोगे, हेल्दी रहोगे तभी पढ़ पाओगे। सो स्लीप इज कनेक्टेड टू आवर हेल्दी एंड इफेक्टिवनेस इन आवर स्टडी। सो प्रॉपर स्लीप लेना मत भूलना। मेंस आ रहा चाहे आरआरबी आ रहा, कोई भी आ जाए, बस सोना है, खाना है, पढ़ना है। चलते हैं दूसरे स्ट्रेटेजी पे भाई, स्टेट जॉब वर्सेस सेंट्रल जॉब। इस पॉइंट पे क्यों लाया मैं ये वाला स्ट्रेटेजी क्यों ला रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट जॉब का वैकेंसी भी आया है, एंड जो आरआरबी एंड नर्सेट है वो सेंट्रल लेवल वैकेंसी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि स्टेट जॉब का आ गया तो भाई ऐसे पढ़ाई करूंगा कि स्टेट जॉब भी आ जाए, सेंट्रल जॉब भी आ जाए। स्टेट जॉब के लिए मैं स्टेट जॉब के टाइम पे स्ट्रेटेजी बना दूंगा, अभी सेंट्रल जॉब पे फोकस करो। स्टेट जॉब का बस फॉर्म फिलअप करके रख देना। इफ मई 2 से पहले आपका स्टेट जॉब का वैकेंसी का फॉर्म लास्ट डेट है तो बस उसको फिल करके रख देना, उसके बाद उसको देखो ही मत, साइड लगा दो, बस सेंट्रल जॉब पर फोकस करो। क्योंकि वाई सेंट्रल जॉब, क्योंकि सेंट्रल जॉब देखो आने वाले दिनों में 8th पे कमीशन आने वाला है, जो कि पहले सेंट्रल जॉब पे अप्लाई होगा, स्टेट जॉब पे अप्लाई होगा। बट बहुत सारे स्टेट अभी कर्जे में है, तो मे भी वो अप्लाई करे या लेट करे, बोल दे कि हम अभी सक्षम है, 5 साल के बाद करेंगे, कुछ भी हो सकता है स्टेट पे, मगर सेंट्रल वाले करेंगे। 8th पे कमीशन इज फॉर सेंट्रल, उन्हीं के लिए
आता है उसको कभी स्टेट वाले करे या ना करे उन पे डिपेंड करता है। सो 8th पे कमीशन 1 और अलाउंसेस ज़्यादा मिलता है। सेंट्रल जॉब इज अ गुड जॉब देन इन कंपेयर टू स्टेट जॉब। चाहे सैलरी यहाँ ज़्यादा क्यों नहीं मिल रहा हो मगर सेंट्रल जॉब होता है। तो सेंट्रल जॉब आपको अभी यहाँ रखा पड़ा है, सेंट्रल जॉब RRB या नर्सेट उस पर फोकस करे। स्टेट जॉब अभी कोई आया है फॉर्म फिलअप करके रख दे, ठीक है। सो KGMU का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, उसको भरना मत भूले। KGMU का फॉर्म, GMCH का फॉर्म, इन सबको भर के रख ले, ठीक है। इफ देयर भर के रख सकते हैं आप ना। चलते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 12 पे, बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। देखो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। MCRE में क्या हुआ था, पेपर एकदम HIV से ट्यूबरक्लोसिस आ गया, तो लोग वहां पे सिलेक्ट हुए हैं। मेरे काफी BHU के दोस्त सिलेक्ट हुए हैं। इन सब कंडीशन में कौन सिलेक्ट होता है, जो अपने आप को स्थिर बना लिया। देखो HIV, एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस कोई भी एकदम डिटेल में पढ़ के नहीं गया होगा, मगर जो वहां पे स्टेबल था, माइंड को कूल बना के रखा, उन्होंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उनका उतने में ही सिलेक्शन हो गया। मगर कुछ लोग क्या हुआ कि HIV एंड ट्यूबरक्लोसिस से देख के क्वेश्चन डरा गया कि भाई कितना हार्ड आ गया तो सारे के लिए हार्ड है। व्हाट इफ पेपर हार्ड कम्स, वो सबके लिए हार्ड है, कट ऑफ कम जाएगा, सबके लिए हार्ड है, कट ऑफ कम जाएगा। आप भी कम करके आएंगे, दूसरे भी कम करके आएंगे। यदि आपने अच्छे से किए हैं तो उस कम करके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। तो पेपर हार्ड आए इजी आए नहीं डरना है, इजी आया सब लोग अच्छे करेंगे, हार्ड आया सब लोग कम करेंगे। सो पेपर का हार्डनेस एंड इजीनेस पे थोड़ा कम ही डिपेंड करता है कट ऑफ, ठीक है। क्योंकि सेम कैंडिडेट है, सब लोग वही पढ़ के जा रहे हैं, सौंदर्य से मोजबी जो पढ़ते हैं वो पेपर हार्ड आया तभी कर लेंगे, इजी आया तभी कर लेंगे। मगर अभी क्वेश्चन मॉडरेट आ रहा है, हमेशा मॉडरेट ही आएगा, इस बार मॉडरेट आएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। नर्सेट नाउडेज इज एक्सपेक्टेबल मतलब क्वेश्चन मॉडरेट इजी आएगा, हार्ड कम ही आएगा, ठीक है। हार्ड भी आएगा, 10 क्वेश्चन आते हैं हार्ड, जो कि सौंदर्य मोजबी वाले करते हैं, मगर 10 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो हमारा सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि आपको 65+ लाना होता है फॉर UR एंड OBC टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है। सो इतना भी सिलेक्शन होता है, तो आप 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे सौंदर्य मोजबी का तभी चलेगा। जितना पढ़ा है उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। सो हार्ड आएगा, इजी आएगा, एग्जाम टाइम में आपको डरना नहीं है। हार्ड आए उसको भी अच्छे तरीके से मतलब एलिमिनेट कर करके, ऑप्शन एलिमिनेट कर करके, टेक्निक लगा के, रेशनल लगा के आप उसको अटेम्प्ट करें। जितना पॉसिबल है मैक्सिमम उतना अटेम्प्ट करें। हार्ड सबके लिए है, आपका भी अच्छा अगर चला गया हार्ड में भी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे MCRE में कितने लोग ने वहां पे अपने कूलनेस का यूज करके सिलेक्शन लिए हैं। नाउ लास्ट प्रायोरिटीज है, ठीक है। लास्ट स्ट्रेटेजी है नर्स प्रायोरिटी एक्शन। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स प्रायोरिटी एक्शन, नर्स रोल्स, व्हाट विल नर्स डू नाउ, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है फ्रॉम फंडामेंटल। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेटेजी नर्सेट PYQ जरूर करें, यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होता है, मैं देखा हूँ कितने बार। नर्सेट PYQ कहाँ से लाए, तो TNC में मैं अपने टाइम पे एक 99 रुपीज का एक मतलब PYQ का एक पूरा वो देते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं, क्वेश्चन कलेक्शन, वो आप वो परचेज कर लें। वहाँ पे नर्सेट का पेपर रहेगा, वहाँ पे आपका RRB का पेपर भी शायद होना चाहिए। आई डोंट नो, क्योंकि मेरे टाइम पे RRB था नहीं, उतना फोकस किया नहीं। ओके, नाउ ऑलरेडी बता चुका हूँ, टारगेट हाई का ऑल इमेज का PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन रहेगा। एनी टू आस्क एनी डाउट एंक्वायरी, आपको एनी डाउट एंक्वायरी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram विकी जायसवाल, ठीक है। ये वहाँ से अगर आपको उतना नेसेसरी है तो मैं आपको कल पे बात भी कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई 30 मार खान हूँ, बात करने के लिए नहीं है। जितना टाइम पॉसिबल रहेगा आई विल प्रोवाइड टाइम टू यू, ठीक है। सो Instagram एंड टेलीग्राम को भी फॉलो करें। एंड हियर इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है टू वर्क फॉर यू टू। क्योंकि देखिए मैं ड्यूटी आता हूँ, फिर वीडियो बनाने में पूरा दिन चल जाता है, उसको वीडियो बनाओ, थंबनेल बनाओ, उसी में टाइम चल जाता है। फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करते रहते हैं, इसको मेरे मोटिवेट मिलता है। एंड I like doing hard work for you, ठीक है। So if you like my content, please don't forget to subscribe the channel. I will be there till your selection. So मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।